हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, क्योंकि हमारी बॉडी में मेन पंपिंग ऑर्गन फॉर ब्लड कौन है? हार्ट है हमारा। तो हार्ट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए हम लोग बहुत ही ईजी वे में आज हार्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे, और उसके पहले एक जनरल सा आइडिया लेते हैं कि एक्चुअली किस तरीके से गैसेस का और डिफरेंट सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट जो कि ब्लड के मीडियम के थ्रू होता है वो किस तरीके से होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड किसे कहते हैं और CO2 रिच ब्लड किसे कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं, ये देखिए, ये कंपार्टमेंट है जिसको हमने मान लिया लंग्स है, ये लंग है, ये हमारा हार्ट है। आपको पता है मैमिलियन हार्ट या ह्यूमन हार्ट की बात करें तो 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ही करना है तो हम 4 चैम्बर दिखा देते हैं। ये वाला पोर्शन लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये राइट पोर्शन हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर देते हैं कि ये हमारा टिश्यू है, और आपको पता है हर टिश्यू को चाहिए होता है ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। चलिए, जब आपने ब्रीद इन किया होगा, तो एयर जो आपने ली होगी लंग्स में, उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन होगा। उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन आपके ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, जिसको आपने लास्ट लेक्चर में कहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये प्योर ब्लड कहलाएगा। यानी अगर ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसका मतलब व्हाट? इसका मतलब ये कि उस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड हुआ ना। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेशन। चलिए, अब इसको हम, क्योंकि डायग्रामेटिक हमें समझना है, तो अब यहां से लंग से अगर ऐसी कोई सप्लाई आए जिसको हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं, हालांकि बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? ये जो पोर्शन आप लेफ्ट राइट पोर्शन में देख रहे हैं, ये है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम एक चैम्बर है हार्ट का, वहाँ पहुँच रहा है। अच्छा जी, यहाँ से फिर मैं ऐसे एरो बना देता हूँ जिससे आप समझिए। HbO2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड है। यहाँ पर कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजन रिच ब्लड है। गॉट इट। अब यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड इस तरीके से बॉडी पार्ट को जाता है। ये देखिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी पार्ट को चला गया। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ HbO2। इस बात को समझिए पहले आप। मैंने क्या कहा? लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मिल गया हीमोग्लोबिन के साथ, बनाया क्या? एक अनस्टेबल कंपाउंड, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब लंग्स में उस पार्टिकुलर जगह पर जहाँ पर आपने ऑक्सीजन इनहेल की है, उस समय जो भी ब्लड है लंग्स में वो कैसा है? ऑक्सीजन रिच ब्लड है। इसी प्रोसेस को हम ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये लंग से होता हुआ हमारे लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट में पहुंचता है, जिसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। हालांकि लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। इस पोर्शन को हम बोलेंगे क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड हमारे बॉडी पार्ट को चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड हमारे बॉडी पार्ट को चला गया। चलिए, अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ आ गया? टिश्यू में आ गया। अब टिश्यू में जैसे आएगा, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अनस्टेबल कंपाउंड। तो HbO2 तुरंत यहाँ पर डिसोसिएट होकर क्या बना लेगा? हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यही बताया था मैंने। फिर इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया जाएगा किस प्रोसेस में? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, जिससे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनी होगी, जिसको ये सेल यूज़ करेगी अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। अब आप यहाँ ये देखिए कि
एक मॉलिक्यूल आप ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। इस तरीके से बहुत सारा ब्लड आ रहा है तो मतलब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही हैं। तो अब इस सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और फिर ये CO2 का कुछ पार्ट हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके HbCO2 बनाएगा और ये HbCO2 अब यहाँ से निकल करके ये हमारा राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। ये ब्लड अब जो CO2 रिच ब्लड था ये इधर से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा? सबसे पहले राइट एट्रियम में, फिर वहाँ से लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से ये सीधे कहाँ पहुँच जाएगा? राइट वेंट्रिकल से ये सीधे पहुँच जाएगा दोबारा लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जैसे पहुंचा CO2 यहाँ रिलीज होगी और CO2 बाहर निकल जाएगी जब आप ब्रीद आउट करेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब आइए हम डिटेल में समझते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। आइए अब समझ लेते हैं कि किस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे बात करूं तो हार्ट हमारा बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है? दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट जो मीडिया स्टेनम पोर्शन है वहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है और हार्ट का शेप कुछ इस तरीके से है, मुट्ठी आकार का है, थस्ट आकार का है। और इसको आइए हम ड्रॉ करते हैं। कुछ बातें ये समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स में जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कौन सा हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें 2 एरिकल या एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब आइए हार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर हुआ। मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ। अगर आप बुक में अपने NCERT में देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक हार्ट का मैं ट्रांसवर्स सेक्शन करके आपको चैम्बर्स के बारे में बताता हूँ। ये हार्ट है जो कि स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट पोर्शन। आइए देखते हैं। अब ये हार्ट की जो वॉल है उसको बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो दिस इज राइट एट्रियम और ये नीचे वाला पोर्शन है दिस इज राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली यहाँ की बात करेंगे अब ये वाला जो पोर्शन हो गया आपको पता है लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाला पोर्शन हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि दोनों जो अपर पोर्शन है दैट इज एट्रियम पोर्शन चैम्बर, इनकी जो वॉल थिकनिंग है वो थोड़ी थिन है कंपेरेटिवली वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल की वॉल थोड़ी थिक नज़र आ रही है जबकि एट्रियम की वॉल कैसी नज़र आ रही है? थिन नज़र आ रही है। दूसरी बात आप यहाँ पर देखोगे कि एट्रियम में स्मूथ लाइनिंग है, लेकिन जैसे हम वेंट्रिकल में आते हैं यहाँ पर रिजेस नज़र आते हैं। आपको देखिए टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, यानी वॉल इसकी जो इंटरनल वॉल है किसकी? वेंट्रिकल की, वो स्मूथ नहीं नज़र आ रही है, थोड़ी सी रफ नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब एट्रियल वॉल हो गई, ये वेंट्रिकल वॉल हो गई। अच्छा, अब आप देखिए दोनों एट्रियम को डिवाइड करने वाली, ये देखिए लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम, इनको डिवाइड करने वाली एक वॉल, एक सेपरेशन वॉल प्रेजेंट है जिसको हम नाम दे देंगे इंटर आरिकुलर
सेप्टम। सेप्टम का मतलब ही होता है पार्टीशन वॉल। सिमिलरली ये आप देखिए, जहां मैं उंगली ले जा रहा हूं इस तरीके से, यानी दो वेंट्रिकल्स के को बीच में सेपरेट करने वाली जो सेप्टम है, अब हम इसको नाम दे देंगे यहां पर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, अब आप देखिए ये दो चेंबर हैं, एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल। एट्रियम को हम ऑरिकल भी कह सकते हैं, चलिए मैं लिख देता हूं, ऑरिकल भी कह सकते हैं। अब आप देखिए लेफ्ट ऑरिकल और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये आपको कुछ उभार सा नजर आ रहा है, ये है वॉल्व। वॉल्व मतलब वो स्ट्रक्चर जो किसी चीज के फ्लो को चेक करता हो, रोकता हो। जैसे मान लीजिए यहां से ब्लड यहां आ रहा हो, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा हो, तो ये वॉल इसको आने देंगे लेकिन बैक फ्लो होने नहीं देंगे, तो ये इनका काम होता है। तो आप देखिए लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल प्रेजेंट है, मैं इस तरह से कर देता हूँ, ये जो आपको वॉल नज़र आ रहे हैं, ये देखिए ये है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। सिमिलरली जो आप इधर देखोगे राइट पोर्शन में, तो ये दोनों वॉल हो जाएंगे राइट एवी वॉल्व, जिनका काम क्या होगा कि ब्लड को का इनवर्ड फ्लो तो अलाउ करते हैं लेकिन बैकवर्ड फ्लो को चेक कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे ब्लड दोबारा वेंट्रिकल से यहाँ ऑरिकल में ना जा पाए। अच्छा जी, ये बात हो गई। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और देखिए कि ये जो ऑरिकल की वॉल है यहाँ पर थिन है, जबकि वेंट्रिकल की वॉल थिक नज़र आ रही है कंपेरेटिवली दोनों ऑरिकल के। और दोनों वेंट्रिकल में से ये जो आप देख रहे हो राइट वेंट्रिकल, इसकी वॉल आपको ज़्यादा थिक नज़र आएगी। आप देखिए ये वॉल कुछ ज़्यादा थिक नज़र आ रही है कंपेरेटिवली यहाँ पे, ये देखिए ये वॉल थिन है वेंट्रिकल की और ये थिक है। चलिए जी, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि राइट पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी लेफ्ट पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना होता है, थ्रू आउट बॉडी भेजना होता है। दैट्स वाई ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल है, इनकी जो वॉल्स है वो थोड़ी सी मस्कुलर होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए कंपेरेटिवली अदर चैम्बर्स। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर ये जो चैम्बर आप देख रहे हो राइट एट्रियम, यहाँ पर इस तरीके से दो वेन्स ओपन होती हैं, एक यहाँ पर और एक इस पोर्शन पे। ये वाला जो ऊपर है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा करती क्या है, इस हार्ट के चेस्ट के ऊपर जितना भी पोर्शन है वहाँ से CO2 रिच ब्लड ले आके कहाँ पर कलेक्ट कराती है, ये वेना के सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में। दोबारा सुनिए, राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा चेस्ट के ऊपर वाले पोर्शन से CO2 रिच ब्लड को ले आती है, कहाँ रखती है, ड्रॉन करती है राइट एट्रियम में। और ये जो आप देख रहे हो नीचे से आ रही है, दिस इज इंफीरियर वेना केवा, जो कि हार्ट के नीचे वाला जो पोर्शन यानी पाँव तक जो रीजन है पूरे बॉडी का, वहाँ से CO2 रिच ब्लड को ले आके ड्रॉ करती है, कहाँ पर, राइट एट्रियम में। चलिए, अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो राइट ऑरिकल, यहाँ पर ऐसे ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
ले आती है कहाँ पर, लेफ्ट आर्किल में। पल्मोनरी वेन कितनी होती है, 4 होती है, यानी 2 लेफ्ट लंग से और 2 राइट लंग से, लेकिन हम यहाँ पर 2 दिखा रहे हैं क्योंकि 2D डायग्राम में हम 4 दिखा नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ पर ओपनिंग दिखा देते हैं कि दीज आर ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन। तो कितनी पल्मोनरी वेन हुई, 4 पल्मोनरी वेन्स, जो कि कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्किल। गॉट इट? इतनी बातें हो गई। अब एक चीज़ आपको और सोचना होगा कि भाई हार्ट की जो वॉल है वो भी तो मसल्स ही हैं, सेल्स ही होंगी, टिश्यू होंगी, तो उसमें भी रिस्पिरेशन होता होगा। रिस्पिरेशन अगर हो रहा है तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन जाना और वहाँ से CO2 रिच ब्लड आना, ये भी हो रहा होगा। तो यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी साइनस, जो कि हार्ट की वॉल से ब्लड वेसल्स को हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 रिच ब्लड को कहाँ ले आती है, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में लेफ्ट आर्किल में जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसके बाद कहाँ मूव कर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से इस तरीके से डॉर्सल एओर्टा ब्लड को लेकर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोबारा सुनिए, पल्मोनरी वेन कितनी होती हैं, 4। लंग से चारों पल्मोनरी वेन क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले आके कहाँ ड्रॉ कर देती हैं, लेफ्ट आर्किल में। लेफ्ट आर्किल से ब्लड कहाँ ड्रॉन हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसके, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ ये डॉर्सल एओर्टा, इसका क्या नाम है, रेड वाले का डॉर्सल एओर्टा, ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले आती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस वाले चैम्बर में क्या आपने देखा कि सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले आती है, राइट एट्रियम में। इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, लोअर बॉडी पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले आती है, राइट एट्रियम में। अब यहाँ राइट एट्रियम में जो CO2 रिच ब्लड भरा हुआ है ये कहाँ जाएगा, ये CO2 रिच ब्लड कहाँ चला जाएगा फिर, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से इस तरीके से एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाती है, लंग्स में। ये लेफ्ट लंग्स में और दूसरा राइट लंग्स में। और आपको पता है कि लंग्स में काम क्या होता है, CO2 रिच ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। अब एक जनरल सा आइडिया आपने लिया यहाँ पर, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बेसिकली ब्लड के थ्रू होता है, और ब्लड को पंप करने का ऑर्गन क्या है, हार्ट। मैमिलियन हार्ट कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। गॉट इट? अगर हम एक हार्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन काटे तो हमें 4 चैम्बर नजर आएंगे, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एट्रियम की जो वॉल थिकनिंग है वो वेंट्रिकल से कम है, यानी ये वॉल थिन है और इनकी थिक है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पंपिंग करनी होती है, ब्लड को थ्रू आउट बॉडी पहुँचाना होता है। अच्छा, वेंट्रिकल्स में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में अगर हम देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिकनिंग ज़्यादा है कंपेरेटिवली राइट वेंट्रिकल से। वाई? क्योंकि एक इसका बहुत आसान सा आंसर है, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वो चैम्बर है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और यहीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। तो पंप करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा, और ज़्यादा प्रेशर टॉलरेट करने के लिए इसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी मस्कुलर होनी चाहिए। दैट्स वाई द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज स्लाइटली या मोर थिकेंड देन राइट वेंट्रिकल। ओके, सुपीरियर वेना केवा
अपर बॉडी पार्ट से CO2 रिच ब्लड को ले आती है। इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से CO2 रिच ब्लड को ले आती है। पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में ले आते हैं। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से डोर्सल एओर्टा के थ्रू आउट बॉडी ये पहुंच जाता है। इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू लाए हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रॉन हो जाते हैं कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चले जाते हैं कहाँ पर? लंग्स में, दोबारा ऑक्सीजनाइज होने के लिए, दोबारा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। दोनों ऑरिकल या एट्रियम के को सेपरेट करने वाली वॉल को हमने कहा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने वॉल को हमने कहा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दो चैम्बर यानी एट्रियम और वेंट्रिकल को के बीच में वॉल्व पाया जाता है टू चेक द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, नोन एज AV वॉल्व। तो राइट पोर्शन में जो प्रेजेंट होगा उसको राइट AV वॉल्व बोलेंगे और लेफ्ट पोर्शन में जो प्रेजेंट होगा उसको लेफ्ट AV वॉल्व बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर आज हमने हार्ट का थोड़ा बहुत पढ़ा और इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। लेक्चर पढ़िए, फिर NCERT पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस हार्ट के जो स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा है इसको और इलेबोरेट करेंगे। थैंक यू।